हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज है 23 जून, तो 23 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जून को जो है अभी ये विश्व वर्षा वन दिवस मनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड जो आया है विश्व वर्षा वन दिवस, तो क्या होता है आखिर विश्व वर्षा वन दिवस? तो देख लेते हैं। तो देखिए विश्व वर्षा वन दिवस जो होता है, वर्षा वन वो जो जंगल होते हैं जिनमें सामान्य से अधिक वर्षा होती है, इसलिए इनको क्या कहता है, वर्षा वन कहा जाता है। इसमें जो है सामान्य से अधिक जो वर्षा होती है इसलिए इसको वर्षा वन कहा जाता है। और इसमें जो है वर्षा होती है वो 1750 से 2000 mm यानी कि 68 से 78 इंच के बीच में होती है। और जो इससे पूरे विश्व को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन का इसमें जो है वर्षा वनों से कितनी मिलती है, 28% इससे ऑक्सीजन मिलती है। और इनको जो जो वर्षा वन होते हैं इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और इसको जो है पहली बार मनाया गया 22 जून 2017 में, विश्व रेन फॉरेस्ट डे जो है इसको मनाया। ठीक है, और इससे इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसको इससे जो है वर्षा वनों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हर साल को 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। अब जो है आप वीडियो को पॉज करिए और साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं 1 जून से लेकर अभी तक उसको आप रिवाइज कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, BMW इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम पवाह को अभी जो है इंडिया के BMW का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है। और ये जो है ये पद 1 अगस्त 2020 से ये पद संभालेंगे, क्योंकि देखिए अभी इसकी घोषणा कर दी गई है। इसलिए क्योंकि जो अभी तक अध्यक्ष थे रुद्र तेज सिंह, उनका जो है अभी अप्रैल में आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके बाद जो है विक्रम पवार को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। देखिए बात अब BMW की है, तो देखिए BMW के बारे में बात कर लेते हैं। तो BMW की फुल फॉर्म होती है बावेरियन मोटर्स वर्क। क्या होती है? बावेरियन मोटर वर्क्स। ठीक है, और ये जो है ये एक ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल और इंजन का निर्माण करने वाली एक जर्मन कंपनी है। कहाँ की है? जर्मन कंपनी है। ठीक है, जर्मनी की है। इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1916 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो म्यूनिख जर्मनी में है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे फ्रांज जोसेफ पॉप और कार्ल रैप और कमिल्लो कास्टिग्लिओनी। तो ये तीनों लोग जो थे इसके संस्थापक थे। और यहाँ इसके जो CEO एंड चेयरमैन हैं वो हैं नॉर्बर्ट राइथोफर। और यहाँ जो इंडिया के अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने अभी बात कर ली है, विक्रम पवार जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, दक्षता और समाधान विकसित करने के लिए किस संस्थान ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ सहयोग किया? विच इंस्टीट्यूट हैज कोलैबोरेट विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू डेवलप इफेक्टिवनेस, इफेंशियंसी एंड सॉल्यूशन फॉर फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स? तो देखिए अभी जो है यहाँ पर विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है विश्व, इसने जो है IIT दिल्ली के साथ जो है सहयोग करके इसको लॉन्च किया है, और एक जो है मॉडल लॉन्च किया है, उसका मॉडल का नाम दिया गया है टिकाऊ मॉडल। और इससे जो है अब क्या फ़ायदा होगा वो भी देख लेते हैं। तो इससे जो है भारतीय संगठनों द्वारा खाद्यान्नों की जो खरीद है, भंडारण और आंदोलन की दीर्घकालिक रणनीति योजना का समर्थन करने में जो है मदद मिलेगा, इसलिए जो है इन दोनों ने मिलकर जो है इसको लॉन्च किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस संगठन ने नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ सहयोग किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद द अटल इनोवेशन मिशन AIM टू सपोर्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स? तो ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल इंडिया लिमिटेड से जो है इन्होंने सहयोग किया है। अब देखिए बात यहाँ पर कोल इंडिया की है, तो जो अभी हम लोग के
कोयला मिनिस्टर हैं यानी कोयला मंत्री जो हैं वो हैं पीयूष गोयल जी, और वो साथ ही साथ रेल के भी रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात देखिए आई है कि उद्यमिता पहल का समर्थन, तो ये आखिर AIM मतलब अंडर अटल इनोवेशन जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य जो है वो है AIM कार्यक्रमों और अन्य पहलों के माध्यम से नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रचार और जागरूकता फैलाने के लिए जो है विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कंपनी ने हाल ही में कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों के लिए भारत का पहला ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट ओरल वैक्सीन फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड-19। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो है इसने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लेते हैं कि ये आखिर किसके लिए लॉन्च किया गया और क्या है। तो देखिए वैश्विक महामारी जो कोरोना वायरस में फैला हुआ है इसके इलाज के लिए जो है ये कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने जो है एक दवा पेश की है। इसमें क्या है कि जो मामूली रूप से पीड़ित मरीज हैं उनके इलाज के लिए जो है एक एंटीवायरल दवा जिसका नाम है फेविपिरावीर को फेविफ्लुब्रांड नाम से जो है, फिर से मैं नाम जो है इसका रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका नाम है फेविपिरावीर को फेविफ्लुब्रांड नाम से जो है ये दवा पेश की गई है। क्योंकि देखिए अपने भारत में जो है अधिकांश मामले हैं वो हल्के से मध्यम दर्जे की श्रेणी में हैं, यानी कि जो कोविड-19 का जिनमें केसेस जो पाए जा रहे हैं वो जो है मध्यम दर्जे के हैं। इसलिए जो है यह इंडिया के लिए अपने काफ़ी जो है यूजफुल दवा है, इसको जो है लॉन्च किया है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने किया है। तो आपको इससे ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंटार्कटिका के पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट फॉसिल एग इन अंटार्कटिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, द थिंग। ठीक है, उसका नाम क्या है, द थिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अंटार्कटिका में जो है 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे की जो ये खोज की है जिसका नाम क्या है, द थिंग, इसकी अभी खोज की गई है। और इसे जो है चिली के संग्रहालय में रखा गया है जो कि 9x20 सेंटीमीटर लंबा जीवाश्म है। और ये जो है यह जो है एक पहला जीवाश्म अंडा है। और वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जो है निष्कर्ष निकाला है कि ये जो है मतलब संभावना जताई है अभी कि मोसासौर का एक विलुप्त समुद्री सरीसृप है। ये जो है एक प्रजाति है मोसासुर जो कि एक समुद्री सरीसृप है जो डायनासोरों के साथ क्या करता था, रहता था। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो है संभवतः जो है ये जलीय छिपकलियों के एक विलुप्त समूह से विकसित हुआ है। ये जो अंडा है इसके बारे में वैज्ञानिकों ने ये बातें बताई हैं। और जो चिली के वैज्ञानिकों द्वारा एक चट्टान के निर्माण में अंडा यह पाया गया है। ठीक है, तो कहाँ पाया गया है, चट्टान के में जो है ये पाया गया, और इसके बारे में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और ये भी इसके बारे में कहा गया है कि यह जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा है जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा है। और जो है ये जो है सबसे बड़ा नरम खोल वाला अंडा भी है। तो इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब बात यहाँ पर देखिए चिली क्या आई है। तो चिली की कैपिटल जो है होती है सेंटियागो है, और चिली की जो करेंसी है वो है पेसो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैथोलिक सीरियन बैंक के रिटेल SME और IT परिचालन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रिटेल SME एंड IT ऑपरेशंस प्रेसिडेंट ऑफ कैथोलिक सीरियन बैंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रलय मंडल को जो है अभी इसके लिए नियुक्त किया गया है। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, प्रलय मंडल, इसका आंसर हो जाएगा। इनको जो है ये जो है अभी तक जो है ये एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। तो इनको जो है अब कैथोलिक सीरियन बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात कैथोलिक सीरियन बैंक की आई है यानी कि CSB की। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैथोलिक सीरियन बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 नवंबर 1920 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है त्रिशूर में। और कैथोलिक सीरियन बैंक के जो वर्तमान के CEO हैं वो हैं BR राजेंद्रन। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, अध्यक्ष ये बन गए हैं और जो CEO बन गए हैं वो CEO जो हैं वो पहले से ही कौन है, CVR राजेंद्रन। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, CEO और अध्यक्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम क्या है। तो व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एनुलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंग ऑफ फायर। इसका क्या दूसरा नाम है, रिंग ऑफ फायर। ये आपको
याद रखना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये जो नाम है इसका दूसरा, रिंग ऑफ फायर, यह नाम जो है सूर्य के बाहरी छल्ले को बताता है। किसको बताता है? सूर्य के बाहरी छल्ले को बताता है। और यह जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण होने पर दिखाई देता है। ये कुंडलाकार सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ जो है खगोलीय घटना है। ये जो अभी हाल में जो हुई थी वो 21 जून 2020 को हुई थी। ठीक है, तो इससे चीज़ें याद रखनी है। और इससे रिलेटेड एक और बात याद रखनी है कि सूर्य ग्रहण अंतर्राष्ट्रीय दिवस सामर्य के दिन जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है वो सूर्य ग्रहण के कारण ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश को दी गई 1.05 बिलियन डॉलर की राशि के तहत पूरी होने वाली पहली परियोजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर द 1.05 बिलियन गिवन टू बांग्लादेश? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए विश्व बैंक ने जो है बांग्लादेश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने और कोरोना महामारी के जो है मद्देनज़र आर्थिक सुधार के लिए अभी इसको बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है। और इस राशि के तहत जो है पहली परियोजना को निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता कहा जाता है। और इस जो है ये दिया गया, इससे आखिर बांग्लादेश को फ़ायदा क्या होगा? तो इससे जो है उसके आर्थिक क्षेत्रों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में सामाजिक और पर्यावरण मानकों को मजबूत करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके तहत जो है ये दी गई है राशि, सहायता राशि। और इस मंजूरी के तहत 3 प्रमुख यहाँ जो योजनाएँ जो हैं पूर्ण होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं। देखिए बात अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की है, तो वर्ल्ड बैंक से भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसकी थ्योरी जो है वो है, या मोटो कह सकते हैं, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, और जिस स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1945 में। और ये जो ये संस्था है वो है मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी यानी यूएस में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, डेविड मालपास। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अंशुला कांत। तो आपको जो है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार द्वारा भारत भारती परियोजना की शुरुआत की गई? विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द भारत भारती योजना? यहाँ पर देखिए भारती नहीं है, वो गलत जो है टाइप हो गया, भारत भारती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असम। देखिए असम सरकार ने जो है भारत भारती योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और जो इसका उद्देश्य है वो है प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है, जो कोरोना वायरस महामारी के समय जो है इसमें कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जितने भी छात्र हैं उनको क्या है, मुफ्त वर्दी, पाठ्य पुस्तकें और अन्य आवश्यकताएं प्रदान की जाएंगी। तो ये कौन सी योजना है? भारत भारती योजना है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। देखिए बात अब यहाँ पर असम की है, तो मैंने ये इंडिया के मैप में नीचे जो साइड में है असम शो किया हुआ है, और असम का पूरा मैप भी शो किया हुआ है साइड में। ठीक है, तो आप देख लीजिए। और असम की अब बात करते हैं, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1960 में। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के थोड़े नेशनल पार्क्स भी देख लेते हैं। तो असम के जो नेशनल पार्क हैं वो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और डिब्रू सैखावा नेशनल पार्क। इसमें जो है 2 पार्क आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क। देखिए ये जो है 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है असम में जो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और एक सींग वाला गेंडा ये जो है वो पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा ने जो है अभी योजना लॉन्च की है। अब इस योजना के तहत जो है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल का अनुवाद किया जाएगा। और इसके तहत जो है इसमें इस योजना के तहत छात्रों को व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से सीखने और मनोरंजन की गतिविधियों के अलावा जो है ऑडियो वीडियो सामग्री प्रदान की जाएगी। ठीक है, देखिए अब बात त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा, जो कि ब्लैक से मैंने भारत के नक्शे में डिनोट किया हुआ है। ठीक है, और त्रिपुरा का मैप भी देख लेंगे।
ठीक है, तो पूरा मैप मैं आपको शो करा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए बात त्रिपुरा की है, तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला, और इसका जो गठन हुआ था, यानी कि जो बिल्ट हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। तो इतना आपको त्रिपुरा से चीज़ें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुख्यमंत्री श्रमिक शहर मंजूरी रोजगार फॉर कामगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं, एक श्रमिक योजना है और एक दूसरा ब्रैकेट मैंने लिख रखा है शहरी मंजूरी रोजगार फॉर कामगार। तो इन विच स्टेट है चीफ मिनिस्टर श्रमिक यानी अर्बन क्लियरेंस एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स स्कीम स्टार्टेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड ने जो है अभी ये स्टार्ट किया है। और झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन जो है उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, उन्होंने इस योजना को स्टार्ट करने में काफ़ी अहम योगदान दिया है। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत जो है शहरी गरीब की जो आजीविका है उसकी सुरक्षा में जो है सुधार लाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत अब क्या है, इसमें क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो इस योजना में जो है 100 दिन की नौकरी की गारंटी की योजना है, जो शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के समान रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा और शहर में रह रहे लोगों को आजीविका का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, देखिए बात अब यहाँ पर झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। ठीक है, झारखंड का भी मैप देख लेते हैं। देखिए झारखंड की है, तो झारखंड की कैपिटल जो है वो है रांची, और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। ये जो है बिहार से अलग होकर बना था झारखंड सन 2000 में 15 नवंबर को, इसलिए जो है 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, KYC द्वारा पोखरण के बर्तन बनाने की प्राचीन कला को किसके द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है? हु इज रिवाइविंग द एंशियंट आर्ट ऑफ मेकिंग पोखरण यूटेंसिल्स बाई KVIC, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो इसने जो है इसको पुनर्जीवित करने के लिए जो है 21 जून को इस चीज़ की शुरुआत की गई है। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए पोखरण में जो सबसे प्रसिद्ध रही मिट्टी के बर्तनों की कला को है, इसको इसमें जीवित किया जाएगा। और इसके तहत जो है पोखरण के 80 जो कुम्हार हैं उनको 80 इलेक्ट्रिक पाटर चाकू का वितरण किया गया। अब यहाँ पर देखिए वर्ड आया पाटर चाक। पाटर चाक जो है वो ऐसे गोल होता है जिसमें जो है बर्तन रख के बनाए जाते हैं, कुम्हार लोग अक्सर उसमें बनाते हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रिक है। और इससे जो है इनके पास जो है ये पोखरण में जो कुम्हार हैं इनके पास टेराकोटा उत्पादों की जो है समृद्ध विरासत मौजूद है, तो इसी को पुनर्जीवित करने के लिए ये किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड आ गया टेराकोटा। तो आपको जो है आपने बताया गया था कि टेराकोटा जो है वो गोरखपुर को के लिए फेमस है गोरखपुर में। क्यों? क्योंकि गोरखपुर में जो है इसको GI टैग दिया गया है टेराकोटा को। तो ये भी आपको याद रखना है कि टेराकोटा को अभी GI टैग मिला था, जो कहाँ से रिलेटेड है? गोरखपुर से रिलेटेड है। तो इससे इतने क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। तो इसके बारे में जो है काफ़ी लोगों ने जो है आंसर दिया है और उसके बारे में भी लिखा है। तो ये हैबिट आपको भी बिल्ड करनी है और उसके बारे में जो मैं क्वेश्चन जो भी पूछूं उसके बारे में लिखना है और साथ ही साथ उसका आंसर देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कोविड वार्न ऐप? तो इसका आंसर जो है आपको बताना है और साथ ही साथ उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो टॉप 3 अगले वीडियो में रहेंगे उनका नाम मैं दूंगा। और देखिए ये हैबिट इसलिए आपको बिल्ड करनी है कि इससे जो है आपको चीज़ें एक बार अब लिख देंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और इस हैबिट को आप जरूर है अपनी आदत में लाएँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें जो है सबसे फर्स्ट रिप्लाई दिया था वो दिया था अनुराग द्विवेदी ने। तो इन लोगों को बधाई। शैलेश जो है शैलेश सिंह ने जो है सेकंड नंबर पे इसका आंसर दिया था और बहुत ही अच्छा लिखा था उसके बारे में। ठीक है, और थर्ड पे जो थे वो शिवा सिंह, इन्होंने भी आंसर दिया और साथ ही साथ उसके बारे में बहुत ही अच्छा लिखा था। तो इन तीनों लोग को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, और प्रिपरेशनपुर जो है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ठीक है, और आप जो हैं अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे जो इसकी मैं
PDF दे देता हूँ, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक से ज्वाइन हो जाएं। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।